नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करते हैं कुंडली में छठे भाव की। मित्रों, आज जो भी भाव होता है कुंडली में, उसका अपने अपने तरीके से जातक पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह एक छठा भाव जो है, आज हम उसके बारे में बात करें। कुंडली का छठा भाव रोग, रिपु और ऋण के नाम से जाना जाता है। इससे इन चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि होती है और राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। छठा भाव का जो वैदिक नाम अरि भाव या शत्रु भाव भी कहा गया है। छठे भाव से जातक के पेट, आंतों और पाचन पथ को देखते हैं। छठे भाव के प्रति एक प्रतियोगी, दूर के रिश्तेदार, आपके कर्मचारी, ऐसे प्राणी जिन्हें हम पालतू जानवरों के रूप में जानते हैं, उनके बारे में भी विचार किया जाता है। छठा भाव रोग, शत्रु, कर्ज एवं नौकरी का कहा गया है। बहुत से लोग नौकरी के पीछे पीछे फिरते हैं और नौकरी नहीं लग पाती, और बहुत से लोग आसानी से किसी भी नौकरी कंपटीशन को पा लेते हैं। वो सब छठे भाव से ही देखा जाता है। यदि छठे भाव में मंगल देव प्रबल हो, तो जैसे कर्मचारी लोग स्कूटर, कार, मकान आदि के लिए ऋण लेते हैं, तो वो आसानी से ले पाते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं, उनके शत्रु उनके नाम से ही कांपते हैं। आओ इसी तरह हम छठे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठने पर कैसा कैसा फल मिलता है, उसके बारे में अपन विचार करते हैं। आओ हम ऐसी बात करें सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव अगर छठे भाव में विराजमान हो, तो आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं। आप अपने काम में काफी समर्पित व सेवा भाव रखते हैं। एक उच्च का सूर्य आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का निर्माण करता है। सूर्य के होने से आपका जो भाव है वो एक पावरफुल बन जाता है। ऐसे ही बात करते हैं अपन चंद्रदेव के बारे में। अगर चंद्रदेव आपके छठे भाव में होते हैं, तो आप दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित रहते हैं। आप एक सहकर्मी के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। यहां चंद्रमा आपको तनाव व चिंता के कारण पाचन संबंधी समस्याएं भी देता है। इसी तरह अगर हम बात करें मंगल देव के बारे में, अगर मंगल देव आपके छठे भाव में है, तो यह आपके भाव को बड़ा पावरफुल बना देते हैं। कठिनाइयों को दूर करने व दुश्मनों को हराने के लिए अनुकूल काम करते हैं। आप अक्सर संघर्ष और कलह में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन जीत आपकी होती है। इसी तरह हम बात करें बुध देव के बारे में। जिनके छठे भाव में बुध देव होते हैं, वो आपके मन में बेचैनी प्रकट करते हैं। आपको
जीवन में शांति बनाए रखने के प्रयास करते रहना चाहिए अगर बुध देव आपके छठे भाव में है। जातक के मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होने की संभावना होती है। इसी तरह हम गुरुदेव के बारे में, बृहस्पति के बारे में बात करें, अगर छठे भाव में बृहस्पति होते हैं तो हालांकि बृहस्पति को एक पॉजिटिव प्लैनेट कहा गया है, वो पॉजिटिव विचारधाराओं को प्रबल करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु के लाभकारी गुणों में कमी आती है छठे भाव में आकर। लेकिन आप गलतियों से, दुश्मनों से सीखते हैं, ऐसा गुरुदेव के होने से होता है। इसी तरह अगर शुक्रदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं तो शुक्रदेव होने से आपके काम पर सेवा का झुकाव अधिक होता है। आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सेवा भाव सम्मिलित होता है। स्वास्थ्य अच्छा होता है। आपको अपने आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अगर शुक्रदेव आपके छठे भाव में है। इसी तरह हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव आपके अगर छठे भाव में विराजमान है तो आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। शनिदेव जातक को मजबूत बनाते हैं। पाचन समस्याओं में थोड़ी बाधाएं आती हैं, उनके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह हम बात करें राहु देव के बारे में। अगर राहु देव आपके छठे भाव में है तो आप संघर्ष प्रबंधन और संघों में एक समर्थक के रूप में कार्य करते हैं, उनके आप समर्थक होते हैं। आप दूसरों की सेवा के माध्यम से अपने प्रयासों को सफल करने में कामयाब होते हैं। आप आत्मचिंतन और सेवा के लिए प्रेरित रहते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं केतुदेव के बारे में। अगर केतुदेव आपके छठे भाव में है तो आप अप्रिय परिस्थितियों से बचते रहते हैं। आपकी सोच ऐसी होती है कि कोई भी अप्रिय परिस्थिति हो उससे थोड़ा बच के चलो। आराम करने वाले जीवन के आप समर्थक होते हैं। चुनौतियों से विजय होने की आप में एक अद्भुत क्षमता होती है। मित्रों, यह हुआ छठे भाव के बारे में कुछ विचार। मित्रों, इसी तरह की ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे एस्ट्रो सर्किल अलवर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम आपको समय समय पर ऐसी ज्योतिषीय जानकारियाँ देते रहें। जय बोले।